पौराणिक काल में एक भक्त पंडित थे जो भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक शिवलिंग की पूजा करते, भस्म से त्रिपुंड लगाते और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे। वे इस संसार के मोह से दूर थे और संपूर्ण जीवन शिव की आराधना में व्यतीत करना चाहते थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि शिव स्वयं उनकी आराधना से प्रसन्न थे। लेकिन पंडित जी के मन में एक भ्रम था, क्या शिव सचमुच जीवों की हर मनोकामना पूरी करते हैं? वे सदैव इसी विचार में उलझे रहते। पंडित जी का शिव से प्रश्न। एक दिन उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1,000 बेलपत्र अर्पित किए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। शिव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, जो भी वरदान चाहो मांगो। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं सदैव यही सुनता आया हूं कि आप भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, परंतु मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या यह सच है। शिव मुस्कुराए और बोले, अवश्य, मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति से यह दिखाऊंगा कि मैं किस प्रकार अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करता हूं। माता पार्वती को यह सुनकर हंसी आई और उन्होंने पंडित जी से कहा, महादेव की शक्ति अपरंपार है, लेकिन तुम्हें स्वयं देखना है तो इसे अनुभव करके जानो। पंडित जी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हे माता, मैं स्वयं इसका अनुभव करना चाहता हूँ। शिव ने पंडित जी को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, इस संसार में विचरण करो, मैं तुम्हें प्रमाण दूंगा कि मैं अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करता। आए पंडित जी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ समय तक वे एक गांव में पहुंचे जहां एक निर्धन किसान अपने खेत में बैठा रो रहा था। पंडित जी ने उसके पास जाकर पूछा, भाई, तुम रो क्यों रहे हो? किसान ने कहा, मैंने वर्षों तक खेत जोते बीज बोए, लेकिन इस बार सूखा पड़ गया और मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूं? पंडित जी को लगा कि यह अच्छा अवसर है यह देखने के लिए कि भगवान शिव उसकी मदद कैसे करते हैं। उन्होंने किसान को धैर्य रखने के लिए कहा और स्वयं भगवान शिव को मन में स्मरण करने लगे। अचानक एक काले बादल ने आकाश को घेर लिया और मूसलधार बारिश होने लगी। किसान हर्ष से उछल पड़ा, क्योंकि अब उसकी बची हुई फसल फिर से हरी भरी हो सकती थी। उसने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। पंडित जी मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। अब वे एक अन्य नगर पहुंचे जहां एक वृद्ध ब्राह्मण रो रहा था। उन्होंने उससे पूछा, पंडित जी, आप क्यों दुखी हैं? ब्राह्मण ने कहा, मेरी एक ही पुत्री है, लेकिन मैं निर्धन हूं। उसके विवाह के लिए मेरे पास धन नहीं है। पंडित जी फिर भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तभी नगर के एक धनी व्यापारी ने वहां आकर ब्राह्मण से कहा, मुझे अपनी स्वर्गीय पत्नी के नाम पर एक कन्या का विवाह कराना है। यदि तुम अनुमति दो तो मैं तुम्हारी कन्या का विवाह संपन्न करा सकता हूँ। ब्राह्मण यह सुनकर आनंदित हो गया और उसने भगवान शिव को प्रणाम किया। पंडित जी फिर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। अब वे एक जंगल में पहुंचे जहां एक शिकारी पेड़ के नीचे बैठा दुखी था। पंडित जी ने पूछा, तुम क्यों परेशान हो? शिकारी ने कहा, मैं कई दिनों से शिकार नहीं कर पाया हूँ, मेरा परिवार भूखा मर रहा है। पंडित जी ने सोचा कि भगवान शिव यहाँ कैसे सहायता करेंगे। तभी उन्होंने देखा कि एक जंगली हिरण शिकारी के पास आया और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। उसने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और अपने घर चला गया। अब पंडित जी को विश्वास हो गया कि भगवान शिव सचमुच अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। पंडित जी पुनः कैलाश पहुंचे और भगवान शिव को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे महादेव, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप सचमुच अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। माता पार्वती ने मुस्कुराकर पूछा, लेकिन क्या तुमने यह भी सोचा कि महादेव यह सब कैसे करते हैं? पंडित जी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे केवल यह ज्ञात हुआ कि महादेव सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, परंतु मैं यह नहीं जान सका कि वे ऐसा कैसे करते हैं। शिव ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, वत्स, मैं केवल मार्ग प्रदान करता हूँ, लेकिन कर्म तो जीव को ही करना पड़ता है। किसान को वर्षा दी, लेकिन खेत उसे स्वयं जोतना होगा। ब्राह्मण को धन दिया, लेकिन विवाह की व्यवस्था उसे करनी होगी। शिकारी को शिकार मिला, लेकिन उसे पकड़ना तो पड़ा ही। इसलिए केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, प्रयास भी करना आवश्यक है। पंडित जी ने यह सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया कि ईश्वर केवल अवसर देते हैं, लेकिन सफलता के लिए हमें स्वयं कार्य करना पड़ता है। शिव पार्वती और पंडित जी की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं, लेकिन सफलता का द्वार तभी खुलता है जब हम स्वयं परिश्रम करते हैं।
केवल ईश्वर से प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने जीवन में कर्म भी करना होगा।